एक बादशाह जिसकी तलवार ने साम्राज्य की हदों का विस्तार दिया, जिसने मजहबों को अक्ल की कसौटी पर कसा, जिसने हुकूमत और तहजीब को नए मायने दिए, उसी बादशाह की रूहानी और सियासी जिंदगी की जद्दोजहद का संपूर्ण खाका पेश करता हुआ एक अभूतपूर्व उपन्यास है अकबर, जिसके लेखक हैं साजी जमा। यह उपन्यास आपके सामने, इसका कवर पृष्ठ बेहतरीन है और इसी के बारे में आज आप लोगों से बात होगी। मैं राजीव कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। अकबर ने स्वयं अपने बारे में लिखने के लिए अबुल फजल जैसे को रखा था, वहीं बदायूनी उसकी चोरी छुपे उसके बारे में लिख रहा था। कुछ ऐसे भी थे जो यह नहीं सोचकर लिख रहे थे कि कोई उनके बारे में पढ़ेगा, वह स्वांतः सुखाए अपने लिए लिख रहे थे। उसके बाद अकबर के काल के बाद हमारे वर्तमान समय में भी स्मिथ, मैलिसन, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों ने अकबर पर जी भर करके लिखा है। तो प्रश्न ये उठता है कि यह साजी जमा का जो उपन्यास है, जो ये दावा है कि मूल स्रोतों के आधार पर लिखा गया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में साजी जमा खुद बताते हैं कि इस उपन्यास की शुरुआत मेरे बचपन में हो गई थी। मेरी उम्र के बच्चों में से एक ने, जब मेरी उम्र 4-5 बरस की रही होगी, तब जब मैं खेल रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि मुसलमान बुरे होते हैं। तभी एक ने कहा कि नहीं, इनका भगवान अकबर था, और मुझे लगा शायद किसी ने मेरी इज्जत रख ली। छवियों के इस एचिड दौर में उसे बनाने के लिए या उस पर पड़ चुकी धूल को साफ करने के लिए केवल यह एक प्रयत्न नहीं है, बल्कि यह उन यकीनों को एक बार फिर पुख्ता करना है जो हमारे अस्तित्व की आवश्यकता और संघर्षों का समाहार करते हैं। यह कहानी है उस बादशाह की जो भारत की एकता के स्वप्न से अभिभूत था, जिसका राज्य वास्तव में राष्ट्रीय राज्य था। यह उन तत्वों का परिणाम था जो भारत में विकसित हो रहे थे तथा कबीर आदि की शिक्षाओं में व्यक्त किए जा रहे थे। परिस्थितियों ने उस प्रयास को विफल कर दिया, परंतु विधाता अभी भी उसी लक्ष्य की ओर इंगित करता है। जब तर्क से हो मजबूत कोई कथन, बदनसीब हैं आप कि उसे सुने नहीं। फ्लैशबैक वाली फिल्मी शैली में लिखे गए इस उपन्यास की जबान वही है जो अकबर की होती अगर वो आज जिंदा होते। यह उपन्यास अकबर तथा अपने आसपास की बनाई उसकी दुनिया का विस्तृत परिदृश्य को सामने रखती है। इस उपन्यास में युद्ध है, प्रेम है, तर्क है, अकबर की कुंडली है, अकबर का पूर्व जन्म है तथा अकबर के द्वारा दी गई इकलौती गाली भी है। इसमें अकबर के दादा फिरदौस मकानी बाबर का भी जिक्र है, जिसके बारे में शेख अबुल फजल ने लिखा है। उसमें दुनिया पर हुकूमत करने के 8 उसूल मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। पहला बुलंद तकदीर, दूसरा ऊंची हिम्मत, तीसरा दुनिया जीतने की ताकत, चौथा मुल्क संभालने की काबिलियत तथा पांचवा शहरों को बेहतर करने की कोशिश, छठा दिल में रियाया की भलाई, सातवां सिपाहियों को खुश करने की कोशिश, आठवां फौज को तबाही फैलाने से रोकने की ताकत। इसमें जिक्र उस ताकीद का भी किया गया है जिसको फिरदौस मकानी बाबर ने जन्नत आशियानी हुमायूं को किया था। बेटा, हिंदुस्तान की सरजमी में हर मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की बादशाहत तुम्हें सौंपी गई है। अपने दिल से भेदभाव दूर करके इंसाफ करो, खास तौर पर तुम गाय की कुर्बानी न करो। इससे तुम हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत लोगे और लोग बादशाहत से जुड़ेंगे। सल्तनत में रहने वाले लोगों की इबादतगाहों को न गिराओ। इतना बराबरी का इंसाफ करो कि लोग अपने बादशाह से खुश हों और बादशाहत लोगों से।
इस्लाम जुल्म की तलवार से नहीं, नरमी से आगे बढ़े। शिया सुन्नी झगड़ों की तरफ से आंखें मूंद लो, वरना इस्लाम कमज़ोर होगा। यह कहानी उस फैजी के बारे में भी है जो अकबर के बारे में लिखता है, ये बादशाह जिसकी अक्ल खुदा का रास्ता दिखाती है, ये बादशाह जिसकी अक्ल खुदा का रास्ता दिखाती है, एक समंदर जो पल भर भी खुदा से जुदा नहीं। लोग उसे खुदा का साया कहते हैं, हम साया नहीं कहते, वो खुदा का नूर है। यहाँ जिक्र शेख मुबारक का भी है जो कहता है कि ऐसा कोई मजहब नहीं जिसमें कोई गलती ना हो, ना ही कोई ऐसा मजहब है जो पूरी तरह से गलत हो। तो अगर कोई इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपने दीन से अलग होकर किसी बात की हिमायत करना चाहता है तो उसके इरादों को गलत नहीं समझना चाहिए। जब कभी अकबर का सब्र टूटने लगता तो उसे समझाने वाले तानसेन का भी यहाँ पर जिक्र है, जब वो कहता है, धीरे 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 मन धीरे ही सब कुछ होए, धीरे राज धीरे काज धीरे ध्यान धीरे सुख समा जोए, धीरे तीर्थ धीरे व्रत संयम धीरे ही करे सत्संग। तानसेन कहे सुनो शाह अकबर, ऐसी बड़ी बादशाही धीरे ही तैसा पाई सोए। बादशाह सलामत के दौर के एक शायर शेख रहाई ने कहा, अक्ल हैरान है कि आप कौन हैं, अक्ल हैरान है कि आप कौन हैं, फरिश्ता भी हैं इंसान भी, न किसी खान में आप जैसा कीमती पत्थर, न आसमान में आप जैसा कोई तारा। हाजिर जवाब मुल्ला शेरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बादशाह इस साल पैगंबरी का दावा करेंगे, बादशाह इस साल पैगंबरी का दावा करेंगे, गर खुदा ने चाहा तो अगले साल खुद खुदा बन जाएंगे। कुंभन दास ने एक पद में लिखा, भक्तन को कहाँ सिकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागो ताको करन पड़ी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन ये सब झूठो धाम। कहते हैं कि यह पढ़कर बादशाह कुढ़ गया, पर खुद ही सोचा कि ये हमारा यश गान क्यों गाएंगे, इन्हें अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम है। यहाँ मुल्ला कादिर बदायूनी भी है जो इन तौर तरीकों से चिढ़कर लिखता है और छुपे तौर पर लिखता है, हिंदू काफिर जिनके बिना काम नहीं चलता, वे बहुत जल्द फौज और मुल्क का आधा हिस्सा होंगे, और मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमानों में उन जैसा ताकतवर कोई नहीं होगा, उनसे बादशाह सलामत का दिल भरता ही नहीं। बाकी लोग चाहे जो मांगे मिलते उन्हें लात और घूसे ही हैं। यहाँ उस बीरबल की भी दुनिया है जिससे बादशाह ने पूछा था, कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप, कौन चाहे है बोलना, कौन चाहे है चुप। बीरबल ने जवाब दिया, माली चाहे है बरसना, धोबी चाहे है धूप, बादशाह चाहे जो बोलना, चोर चाहे जो चुप। बीरबल के मरने के बाद बादशाह ने उसके बेटे से पूछा, कितनी रानियां शहीद हुई, कितनी रानियां सती हुई बीरबल के साथ? तो उसके बेटे ने जवाब दिया, वीरता, उदारता, बुद्धिमत्ता, लेकिन कीर्ति रह गई। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन से छपी है और इसकी भाषा, शैली और इसका जो कंटेंट है बेहतरीन है। इसमें युद्ध का जो वर्णन दिया गया है वो भी इतना बेहतरीन है कि पढ़ने पर बहुत अच्छा लगता है। दरअसल यह जो पुस्तक है वो छवि निर्माण का एक साधन माना जाएगा और दरअसल सभी को हक है कि कुछ छवियों का निर्माण करें और उन छवियों पर पड़ चुकी धूल को साफ करने का प्रयास करें। साजिद जमा पेशे से एक मीडिया पर्सन हैं, इन्होंने BBC, जी न्यूज़, आज तक इत्यादि में काम किया है और इनकी